अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया है जिसके बाद तमाम जो पार्टीज़ हैं वो खुशियां मना रहे हैं और उसका खैर मकदम कर रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। याद रहे पैनमा फैसला भी कुछ इसी तरह का था, जहां पर दोनों जो फरीकैन थे उन्होंने खुशियां मनाई थी और मिठाइयां तकसीम की थी। बाद में उसके जो लुबे लुबाब हुए वो मुख्तलिफ थे। इस मरतबा क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के मामले पे, उस एक्ट के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, उसमें भी कहीं उसका एक रीकैप या उसका एक्शन रिप्ले तो नहीं होने वाला? ज़रूरी सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसकी अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी इज़ नाउ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बहुत दफ़ा तारीख दे के नहीं आते, ये वाली जो बातें हैं, ये चहमगोइयाँ हैं, अब मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि अब वाक़तन नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम तर लंदन में जो काम हैं वो रैप अप कर दिए हैं और वो अपने सफ़र पर बाकायदा तौर पर रवाना हो गए हैं। इसमें नाज़रीन जो हुकूमत का स्टैंस है या निगरां हुकूमत का जो स्टैंस है, इससे पहले तो हमेशा से यही रहा है कि निगरां हुकूमतों ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके मामलात अदालत में चल रहे हैं, लेकिन इस मामले पे मैं चाहूँगी कि उनकी जो फुटेज है वो भी प्ले की जाए ताकि नाज़रीन उसको देख सकें। बट नाज़रीन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के मामले पर जो हिकमत अमली है वो इसमें काबिल गौर होगी क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से वैसे तो निगरां हुकूमत ने ये मेंटेन किया कि जो उनकी वापसी है या ये तमाम जो मामला है वो अदालतों में ज़ेरे इल्तिवा है और वही उनका फैसला करेंगे कि आगे उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। और गोया ये कि कल जब हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब बाकायदा जब रवाना हुए तो पाकिस्तान में मुकीम जो ब्रिटिश कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर हैं बरतानिया के, डॉक्टर फैसल, वो बाकायदा मौजूद थे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सी ऑफ किया। तो क्या इसको एक ऑफिशियल स्टेटस इस पॉइंट के बाद से कहा जा सकता है कि दे दिया गया है? निगरां हुकूमतों की पुरानी वाली बात कि ये तमाम मामला सिर्फ और सिर्फ अदालतों में मौजूद है और वही इसका फैसला करेंगे, क्या ये बात एक तरफ रखी जाए या दूसरी तरफ ये बात भी रखी जाए कि एक सरकारी लेवल पे भी नवाज शरीफ साहब के वेलकम की तैयारियां की जा रही हैं और निगरां हुकूमत, क्योंकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वफाकी हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, जो कि इस वक्त केयर टेकर्स है, तो क्या उनका भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टैंस इस डॉक्टर फैसल साहब के मौजूदगी से और उनके उस सी ऑफ करने के इस पूरे जेस्चर से लिया जा सकता है या नहीं? बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या इसको पहली दफ़ा ये देखा जाए कि एक ऑफिशियल अमली जामा पहनाया गया है इस पूरे इस स्टेप को? इसके ऊपर भी बात रहेगी। लेकिन नाज़रीन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से और ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसके हवाले से कुछ नुकात हैं, देखते चलिएगा। सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बरकरार रखने का फैसला, एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। फैसले में कहा गया है कि 10/5 के तनासुब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखा जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की, जबकि बाकी जजेस ने एक्ट के हक में फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 8/7 से नाजरीन मुस्तरद कर दी और ये अहम बात है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसका इतलाक पिछली जो नाअहलियाँ हैं उन पे नहीं हो सकता जो कि सुओ मोटो के तहत साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब की अदालत ने ली थी। साथ साथ नाजरीन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर समेत 7 जजों ने माजी से इतलाक की हिमायत की। यानी ये वो जज हजरात हैं, जजेस हैं जो कि चाहते थे कि इसका रेट्रोस्पेक्टिवली इस शिक का इतलाक हो या इस पूरे एक्ट का इतलाक हो। फुल कोर्ट ने 9/6 के तनासुब से असकुद नोटिस यानी 184(3) के केसेस अपील के हक की शिक को बरकरार रखा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने अपील के हक की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई है, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो व्यू है वो आया है, जो कि लीगली स्पीकिंग जो है PMLN को गाइड करते हैं और साबिक लॉ मिनिस्टर हैं, तो वो ये बात कहते हैं। लेकिन वो नाज़रीन जो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम हुई हैं उनकी बुनियाद पर ये बात करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, यानी कि वही वाली पूरी सूरत हाल है जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, तमाम पार्टीज़ तकरीबन इसका खैर मकदम कर रही हैं। माजी के फैसले से मुताल्लिक शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब का भी यही व्यू है जो कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कह रहे हैं, यानी ये PMLN का ऑफिशियल व्यू है और वो इस वजह से क्योंकि इलेक्शंस एक्ट में अभी हालिया की हुई जो तरामीम है उनके हिसाब से नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती। क्या ये चीज़ ज़्यादा कानूनी तौर पर प्रेसिडेंस लेगी ओवर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जिसमें कि रेट्रोस्पेक्टिवली इस तमाम एक्ट को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है? ये एक ज़रूरी और लीगल सवाल है जो कि हम उठाएंगे, लेकिन इस पूरे मामले के सियासी उमूर पर बात करने के लिए ज्वाइन मी राइट आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। तमाम अहम मामलात को सियासी तौर पर थोड़ा एनालाइज करते हैं और इस मामले पर बहुत साउंड और बहुत वेटरन लीगल पॉलिटिकल ओपिनियंस मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ स्टूडियोज़ में भी एज वेल एज ऑन द DSNG लिंक्स। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अपनी जमात की माशाल्लाह स्टॉलवर्ट हैं, साबिक मेंबर कौमी असेंबली और आजकल बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जाइजिंग जो मुहिम है वो PMLN के बिहाफ पर ताहिरा साहिबा भी चला रही हैं। आपको बहुत खुश आमदीद ताहिरा साहिबा। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हैज़ ऑल्सो जॉइंड अस फॉर ऑल द व्यूज़ फ्राम PTI और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो बहुत मैं तो कहती हूँ अभी आई थिंक प्रॉब्ली द ओनली पर्सन या बहुत कम उन लोगों में से मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह अभी भी अपने जमात का और अपने स्टांस का दिफा कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट साबिक सूबाई वजीर तमाम मामले पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अपने जमात के बिहाफ पर माशाल्लाह से हॉर्सेस माउथ का एक तजुर्बा और एक स्टेटस रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम शाह साहब आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। वेरी सॉलिड एंड पर्टिनेंट सियासी जो ओपिनियन है वो शाह साहब का हमेशा से तमाम मामलात पर रहता है। ताहिरा साहिबा मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। कहते हैं सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, ये वही पैनमा वाला अंजाम गोया ना हो जाए कि आप लोगों ने भी मिठाई खाई लेकिन उसका जो फैसला एटलीस्ट पैनमा वर्डिक्ट का था वो आपके हक में ना। इस दफ़ा आप लोग फिर से इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, गोया ये कि इसका माजी से इतलाक़ नहीं हो रहा। और मैं असद उमर साहब की भी बात आपको सुनाऊंगी, वो भी आपसे यही बात पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं। बहरहाल आप पहले इसका जवाब पहले फरमाइएगा ताहिरा साहिबा, आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात के दो पहलू निकलते हैं। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की आईनी बालादस्ती को तस्लीम किया है और इससे उनके इस फैसले से पार्लियामेंट की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा भी हुआ है और पार्लियामेंट की जो कानून साजी थी उसको बरकरार रखा जाएगा। इस पर बड़ी हौसला अफजा नताइज निकलते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल एक्ट है, इससे पहले हमने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी कौमी असम्बली में। उसकी वजह से जिन लोगों की नाअहलियत को 5 साल का अरसा गुजर गया है वो लोग इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब और शायद जहांगीर तरीन साहब का भी इसमें। तो इसलिए हम ये चाहते हैं। और फिर एक और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब कोई भी चीफ जस्टिस आज लेते थे और किसी नाहक को सज़ा सुनाई जाती थी तो वो जो होता था वो अपील में भी नहीं जा सकते थे। तो इससे ये है कि चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब ने अपने इख्तियारात को ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट किया। ये बड़ी खुश आइन बात है। और उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अदारा है और वहाँ जो कानून साजी होती है उसके फ़ैसलों को बरकरार रखा जाएगा। इस तरह से एक तो मुल्क के अंदर इंसाफ और कानून की बालादस्ती होती है और दूसरा ये कि जो हमने जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था उससे हमने ये नहीं सोचा था कि इससे जहांगीर तरीन को फ़ायदा होगा, नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा या किसी और को होगा। हाँ। ये हमने अवाम के इंसाफ के लिए। तनकीद तो आप पे यही की जाती थी ताहिरा साहिबा कि आपने पर्सन स्पेसिफिक बिल कानून साजी की थी पार्लियामेंट से। नहीं, वो गलत बात है। यहाँ शकूक व शबात और अफवाहें, तो अफवाहों की तो फैक्ट्री है पाकिस्तान में, हर एक कदम पे एक अफवाहों की फैक्ट्री है। अच्छा। तो इससे एक आम आदमी जो था उसको अवाम को इंसाफ मुहैया करने का एक तरीक़ाकार निकाला गया था कि आज खुद नोटिस के बाद ये ना हो कि कोई अपील भी ना जा सके, तो अपील करने का हक उस शख्स को होगा जिसके बारे में फैसला है। ठीक है, ये असद उमर साहब ने इस पे जो बात की है वो भी मैं सुना दूं सबको ताकि उनकी भी बात मैं मेरे साहब से पूछती हूँ। उनके आई डोंट नो PTI में अभी असद उमर साहब का क्या स्टेटस है, वो हैं भी या नहीं है, लेकिन सी व्हाट ही हैज़ टू से ऑन दिस। तो फैसला जो है मजमूई तौर पे ठीक फैसला है। नवाज शरीफ आएगा अब? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। हाँ, इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे जी कि जो फैसला है सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है? जी हुमायूं साहब, सेनेटर साहब, असद उमर साहब की बात की आप तायीद करेंगे? आपकी जमात में हैं भी अभी भी वो सेक्रेटरी जनरल थे पहले तो, और सुना है कि शायद फ़ारूक हबीब साहब का भी इंटरव्यू आने वाला है कन्फेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो फ़ारूक हबीब के लिहाज से तो मुझे खुशी है क्योंकि शाहीन सबाई साहब ने 3-4 दिन पहले जो बात की थी उससे तो बड़ा दिल लरस गया था, लेकिन उनके स्टेटमेंट आती है या नहीं आती, वी नो कि क्या हो रहा है, इस वजह से हम उस चीज़ को डिसरिगार्ड करेंगे। लेकिन अब मैं बात आ जाता हूँ कि जैसे अभी बात हो रही थी इन सारे एक्ट्स की। देखें,
पार्लियामेंट में दो किस्म के बिल पास होते हैं या दो किस्म की कानून साजी होती है। एक जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कहते हैं, जिसका नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों चीजें होती है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन होती है। उसमें आपको 2/3 अक्सरियत के साथ आपने बिल पास करना होता है। और यहाँ पे इसका मकसद ये है कि हर कोई हुकूमत आके अपने मतलब की चीज़ें ना करे जब तक वो 2/3 का मतलब ये है कि एक मतलब ये देखिए आवाम ने इन सबको किया। और मैं मानता हूँ कि पार्लियामान सुप्रीम है क्योंकि पार्लियामान लॉ बनाती है, उस लॉ की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती है। वो लोग लॉ बना नहीं सकते लेकिन वो लॉ को डिफेंड कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तजाद में जा रहा है तो वहाँ पे उनको, या इस्लाम के खिलाफ जा रहा है तो वहाँ पे उनको आके दरमियान में करना पड़ता है, इंटरवीन करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं शुरू से ये समझता था कि ये जो एक्ट पास हुआ है इसमें जो पॉइंट्स थे वो अच्छे थे। उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इख्तियार सोली होना चाहिए। हमारा 1980 का जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 191 कि जी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाना है, उन्होंने खुद ही बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सारी चीज़ें उन्हीं के जजों ने बनाया था। अब इनको चाहिए था कि बजाय इसके ऊपर बहस करने के यही 15 जज बैठ जाते और यही जो अपना रूल्स हैं उसको चेंज कर देते, मसला हल हो जाता। जो मुझे वो कहते हैं पिछले वाले करना नहीं चाहते थे। एक मिनट नहीं, ये तो कर सकते थे ना काजी फैजी सर, ये तो देखो ना 10-5 से हुए ना, तो 10-5 से ये रूल भी बदल सकते थे ना। उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा जो फिक्र है जो मुझे जिस चीज के वो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल के जो आर्टिकल है आप उसको बाईपास कर रहे हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। ये और अच्छा सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट बाईपास पार्लियामेंट नहीं, जो भी पार्लियामेंट है ना, जो भी जब मर्जी की भी है उसको पार्लियामेंट, और उसको एंडोर्स कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि हाँ ये अच्छा लॉ था इस वजह से इसको जाने दो। भाई अच्छा लॉ था, हम भी मानते हैं अच्छा लॉ था, लेकिन उसका तरीका कार सही करो ना। कल को अच्छे लॉ के बेसिस पे सर एक प्रेसिडेंस आप बना रहे हो, उस प्रेसिडेंस के बाद हर चीज होनी शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी सी नई बात है सेनेटर साहब, पहले तो आप कहते थे ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है और तमाम मैं उधर आ रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ उसमें चीजें हैं, मैं आप इंडिविजुअली देख लेते हो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लॉ जो लाया गया ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं था, ये 100% पर्सन स्पेसिफिक था। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने ये 100% उन्हीं के लिए था। अगर कोई समझता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं था तो उनको मेरा सलाम। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात आ जाती है। दूसरी बात अब इसमें जो मेरी वो ये है कि देखिए जब हम इसको इस तरीके से पास करेंगे कि हम बाईपास कर लेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए था वो अपने रूल्स बदल लेते। आपका जो उसमें वो है इस एक्ट में जो क्लॉज नंबर 2 है वो बदल जाती है, यही सारा पॉइंट है। लेकिन अब उसके बाद आर्टिकल 184(3) को आप बदल नहीं सकते। आप उसमें अपील का हक देना चाहते हैं, देना चाहते हैं 184(4) ले आए। अच्छा, आप 184(4) लेकर आए, आप उसके अंदर आप कह रहे हैं सर पार्लियामेंट लेकर आए जो कि सुप्रीम है। ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार नहीं है कि वो इस एक्ट को उस तरीके से कहते हैं ये एक्ट अच्छी है अपनी जगह पे। वो कहते हैं कि हाँ हम पार्लियामानी सुप्रीमेसी भी तायरा साहिबा ने भी कहा, तो अच्छी बात है कि अदालत ने मान ली। हमें सुप्रीम कोर्ट की एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इसी पार्लियामेंट की वजह से ये सब चीजें बनी है। ये आइन जो 1973 का था ये उसी ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को डिवाइड किया, उसी ने हर एक को डिफरेंट रोल्स दिए हुए और उस लिहाज से इसको ठीक करने के प्रॉपर उसूल हैं। उसमें खाली आपकी नीयत अच्छी नहीं होनी चाहिए, आपका अमल प्रोसीजर भी आप कहते हैं सही। मैं कहूं कि जी मैं समझता हूं कि मैं जी एक अच्छा काम करना चाहता हूं, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं तो ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूं, मुंह मेरा किसी और तरफ है, वुजू है नहीं, गंदी जगह पे खड़ा हूं, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। आपको प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको उसी तरीके से
तरीकाकार भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। उसी साफ सुथरे तरीके के साथ इस एक्ट को लाना है। मुझे ऑनेस्टली आई एम बैफल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। उनको चाहिए था कि वो कहते हैं कि आर्टिकल 184 को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करें। आप जैसे पीटीआई खुशाइंद हैं, ये चेयरमैन पीटीआई ने से खुशाइंद कहा है, आप बैफल्ड हैं। नहीं, देखें एक मिनट, देखें इसमें दो चीजें हैं। हाँ। एक आइन को आपने बाईपास कर दिया। इसमें मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई का कोई बंदा या कोई भी कानून साज बंदा जो होता है समझता है वो इसको एग्री करेगा। दूसरी बात ये कि आपने एक बंदे से इख्तियार लेके हटा के आपने एक वो अच्छी बात है, सब लोगों में वो उसको अच्छी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी। तो शाह साहब, ये जाहिर पीपल्स पार्टी तो फाउंडर है 73 के आइन की, आपका क्या ख्याल है? इससे आइन की खिलाफ वर्जी हुई या बहुत अच्छा इकदाम था ये? और बिलावल साहब भी, जो कि पर्सन स्पेसिफिक तो कह रहे हैं, पीटीआई अभी भी सेनेटर साहब ने कहा है, पीटीआई के सेनेटर साहब के पर्सन स्पेसिफिक तो है, और जो ये कहते हैं कि नहीं है पर्सन स्पेसिफिक, तो उनको वो सलाम भी पेश कर रहे हैं। बिलावल साहब भी ऑन दी अदर हैंड अपने फॉर्मर कॉलीग्स यानी पीएमएलएन के लोगों से खुश नहीं है जिस तरह से इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। सुनिएगा गुज़िश्ता हफ्ते बिलावल क्या कहा है, और आप क्या वाक़तन समझते हैं कि पीएमएलएन की तैयारियां नाकाफ़ी हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए? सुनिएगा प्लीज़ शाह साहब। बाकी हमारा कॉलीग्स है, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो चुके, मुझे तो नज़र नहीं आते। आपको याद होगा कि बीबी शहीद की वापसी के जब ऐलान हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तमाम प्रोविंसेस की तंजीमें थे, तो उन्होंने ऐलान किया बीबी की वापसी 18 अक्टूबर, और उस ऐलान से लेके 18 अक्टूबर तक आपको पाकिस्तान का ना कोई सड़क ना कोई गली ऐसे नजर आएगा जहां पार्टी का परचम ना होता, पार्टी के कारकुन हम जश्न मना रहे थे, कैंप्स लगा रहे थे, पूरा माहौल बना हुआ था। और मैं समझता हूँ कि वो सारे जो सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज में हैं, उनके फायदे भी लेते हैं, उनके वजीर भी बनते हैं, उनके एमएनए भी बनते हैं। अब उनका इम्तिहान है, उनका कायद आ रहा है, और आई एम सॉरी टू से कि मैं एटलीस्ट मुतमईन नहीं हूँ। जी शाह साहब, सर क्यों मुतमईन नहीं है बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब के लिए होने वाली इस्तकबालिया तैयारियों से? राइट, मैं शाह साहब की तरफ, ये बड़ा जरूरी सवाल है। मैं राइट शाह साहब, यस आपको मेरी आवाज मिल रही है, प्लीज इसका जवाब फरमाइएगा। बिलावल साहब क्यों खुश नहीं है या मुतमईन नहीं है नवाज शरीफ साहब की इस्तकबालिया तैयारियों से? देखिए, ये कुछ दिन पहले जैकमाबाद के विज़िट में उन्होंने ये बात की थी, और उस वक्त अगर वो जो प्रोग्राम थे रखे गए वो कोई इतने मुनासिब नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन उसके बाद पीएमएलएन की तरफ से बड़े रखे गए जो भी इंतज़ामात के लिए एक जलसा वलसा दीगर चीज़ें एक्टिविटी बढ़ी है। तो ये तो चेयरमैन साहब ने एक मुस्बत बात की, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब इंतहाई मोहतरम है हमारे लिए, और वो इतने सालों के बाद मुल्क वापस आ रहे हैं, तो उनका इस्तकबाल उनके शायाना शान होना चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात तो चेयरमैन साहब ने नहीं कही, बल्कि आपने देखा कि उनकी इस बात कहने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और बहुत अच्छे इंतज़ामात हुए। तो अच्छा है, हम तो वेलकम करते हैं मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब को, उनका यहाँ पे आना जो है, और इसीलिए चेयरमैन साहब ने अगर ये बात की है तो इस पर किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए, ख़ास तौर पर पीएमएलएन वालों को भी, क्योंकि इस तरह तो उन्होंने उनको एक तक़वियत दी है कि ज़्यादा ज़ोर व शोर से ये तैयारियाँ जो हैं वो होनी चाहिए। और दूसरी बात, वालेकुम अस्सलाम मेरे मोहतरम सेनेटर जो हैं, उनके सलाम के जवाब में मैं कहूँगा कि ये जो फ़ैसला आया है कल का, ये बहुत तारीफ़ के काबिल है कि एक शख्स के पास जो इख्तियारात थे उसको उन्होंने ख़ुद कर्टेल किया, और उन्होंने कहा कि इसमें सबका होना चाहिए। जो एक शख्सी था जिसका हम बहुत सारे फ़ैसलों में भुगत चुके हैं, ये क्या है कि आधी चीज़ को बेहतर कह रहे हैं, दूसरी चीज़ को नहीं मान रहे। वो जो एक इतना बड़ा उनका कदम था, हर कोई चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो इस तरह के इंसान हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़र्द वाहिद को इतना बाइख्तियार नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक अच्छी बात है, इसको सारे तो पाकिस्तानी सराह रहे हैं। ये तो पीटीआई वाले भी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये वाली बात तो अच्छी है कि चीफ जस्टिस से लेके जो दीगर सीनियर जजेस हैं उनको इख्तियारात तकसीम कर दिए। जी। लेकिन
उसमें भी तो फैसले में डिवीज़न थी ना, कुछ जस्टिस साहिबान तो नहीं चाह रहे थे ना, जब ये फैसले हुए थे उस वक्त तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था इन चीज़ों को। दूसरी बात ये है कि पार्लियामान को तो इन सब फैसलों में इख्तियार दिया गया ना, क्या आइन की क्या उसमें उसके खिलाफ वर्जी हुई है आइन के लिए? ये जो पर्स नहीं हुई। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक, ये सारा से ऐसा नहीं है। हम नहीं समझते कि ये सिर्फ मियाँ साहब को फ़ायदा देने के लिए था, बल्कि ये और बहुत सारी चीज़ों को, अब वो एक चीज़ निकाल के अगर तनकीद की जाए तो की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बहुत सारे इश्यूज थे और पार्लियामान को इंतशार में डाला किसने? एक शख्सी अपनी जाती वजह से खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, जब वो हुकूमत में नहीं रहे तो अपने लोगों से इस्तीफे दिलवा दिए। क्या जरूरत थी? वो वहां रहते तो ज्यादा बेहतर तरीके से डिफेंड करते। अभी सेनेटर साहब बैठे हैं ना सेनेट में, इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ऑपोजिशन लीडर बाकी तो सारी असेंबलियां अच्छी भली चल रही थी उस वक्त, पंजाब, केपी, वो उनको भी घर भेज दिया जाती एक अपनी अना की वजह से, सबको इंतशार में डाल दिया। और उस वक्त अगर पार्लियामान के नंबर पूरे होते, बिलावल साहब को आपने कहा कि उनके बयान को पॉजिटिवली देखा जाए, लेकिन दूसरी बात इसके बिल्कुल अकब में ये बात भी है कि जो सीईसी का इजलास था, माशाल्लाह आप भी एक बहुत एक्टिव रुकन है अपनी पार्टी में तमाम तर मामलात में, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी पार्टी ने बिल्कुल एक्सप्लिसिटली ये बात नहीं की है कि आपको लगता है कि तमाम तर स्टेज जो है वो PMLN के लिए सज चुका है और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जो ब्यूरोक्रेसी है वहां भी PMLN के लोग आ गए हैं, मतलब काफी सारे एतराजात हैं जो पीपल्स पार्टी ने उठाए हैं? तो आप हाँ प्लीज। जी बिल्कुल ऐसा है। देखें, आपने तो क्वेश्चन किया मियाँ साहब के आने का, जिसके लिए मेरे चेयरमैन ने भी उनको वेलकम कहा है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, सब ने, हम सब वेलकम करते हैं। रही बात जो जिस बात की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा था। CEC की 2 मीटिंग्स हुई, एक कराची में, एक लाहौर में। वहाँ पे हमारे रहनुमाओं ने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की कि जी देखें, क्योंकि वहाँ पे जो सिंध के हमारे रहनुमा थे उन्होंने भी कहा कि हमारे लिए ये इश्यूज़ हैं कि जो बजट, जो स्कीमें फ्लड अफेक्टीज़ के लिए बनाई गई थी, जिनके घर तबाह हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जो गवर्नमेंट ने पास की बजट में, उनको भी रोक दिया गया है। तो इस पे आया कि भाई दूसरे सूबों में तो नई स्कीमें शुरू की जा रही हैं और यहाँ पे जो बजटेड थी, जो असेंबलियों ने पास की, उनको रोका। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट का तो ये इख्तियार नहीं कि वो नई स्कीमें इंट्रोड्यूस कराए, इनका तो काम है इलेक्शन तक इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करें। और फिर उस पर यह बात भी आई थी कि बहुत सारी जगहों पे वफाक में इस तरह की दी गई है नुमाइंदगी, जो नज़र आ रहा है कि PMLN को सपोर्ट मिल रही है। देखिए, वो सियासी इख्तिलाफ हमारा अपनी जगह पे। और फिर एक और बात जिसको बहुत ज़्यादा मिसपरसेप्शन है जिसके लिए कि जी चेयरमैन ने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें चाहिए, तो वो ये अखज़ किया जा रहा है कि हम कोई बहुत ज़्यादा इसमें अपने लिए इख्तियारात चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमें भी इसी तरह का मौका दिया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन चेयरमैन ने ये बात की कि सबको यकसा मौके होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए और ये नजर नहीं आना चाहिए, ये तासुर ना जाए कि भाई किसी को ज्यादा फेवर दी जा रही है। बहुत सारी अहम बातें हैं। आप कह रहे हैं कि इन दोनों मामलात को अलहदा नजर से आपने दोनों को अलहदा रिस्पॉन्ड किया है। आपने कहा नवाज शरीफ साहब की वापसी एक अलहदा मामला है और इलेक्शंस में एक जैसे यकसा मौके होना ये एक अलहदा मामला है, इस पे आपको तशवीश है। नवाज शरीफ साहब की वापसी पे आपको तशवीश नहीं है। गोया ये कि कई लोग इन दोनों को जोड़कर इन दोनों मामलात को देख रहे हैं। क्या वाकईतन ये मामलात जुड़े हुए हैं? आफ्टर अ ब्रेक